फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में भी हमने आर्टिकल्स ए, एन और डी का यूज़ पढ़ा और इस वीडियो में भी हम आर्टिकल ए एन डी का यूज़ पढ़ते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से कि हर वीडियो के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर अब कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ क्या भरना है। आइए देखते हैं कौन से में क्या भरना है। देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। अब देखिए देयर वाज अ नॉक क्यों मतलब एक दस्तक। नॉक जो है यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और नॉक जैसे काउंटेबल नाउन है। ऑन द डोर, स्पीकर को पता है किस डोर की बात, किस डोर पर नॉक हो रहा है, तो यहाँ पर ऑन द डोर। आई ओपनड इट एंड फाउंड, और मैंने इसको खोला और वहाँ पर फाउंड क्या, फाउंड स्मॉल डार्क मैन। मैन जो है वो काउंटेबल नाउन है, मैन जो है वो काउंटेबल नाउन और स्मॉल डार्क मैन है, इसका मतलब ए स्मॉल डार्क मैन, ए आ जाएगा। इन ब्लू ओवरकोट काउंटेबल है और ब्लू जो है वो कलर है लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है, तो यहाँ पर ए ब्लू ओवरकोट एंड ए वुलन कैप काउंटेबल है, तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ए वुलन कैप। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। यानी कि देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, आई ओपनड इट एंड फाउंड ए स्मॉल डार्क मैन इन द ब्लू ओवरकोट। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, ही सेड ही वाज एम्प्लॉई ऑफ गैस कंपनी। वो बोला कि वो एक गैस कंपनी का एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई के लिए एन एम्प्लॉई ऑफ। अब स्पीकर को पता है किस गैस कंपनी का, इसलिए दी का यूज करेंगे। एंड हैड कम टू रीड, और वो रीड करने आया है, किसको, मीटर सिंगुलर है और कौन से मीटर को रीड करने आया है आपको स्पीकर जो जानता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, रीड द मीटर। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, रीड द मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट आई हैड, परंतु मुझे एक संदेह था, सस्पिशियन के लिए ए का यूज करेंगे, बट आई हैड ए सस्पिशियन, यहाँ ए का यूज करेंगे, बट आई हैड अ सस्पिशियन, नहीं संदेह, एक डाउट, दो डाउट, थ्री डाउट, फोर डाउट, यानी इसको काउंटेबल है। एंड दैट ही वाजंट स्पीकिंग, और वो बोल नहीं रहे था ट्रुथ, तो ट्रुथ से पहले हमेशा दी का यूज करते हैं। ही वाजंट स्पीकिंग द ट्रुथ बिकॉज मीटर रीडर्स, अब रीडर्स प्लूरल है ना, तो रीडर्स प्लूरल है तो अपने क्या करेंगे, क्रॉस। मीटर रीडर्स यूजुअली वियर पीक्ड कैप्स, कैप्स प्लूरल है, प्लूरल है और ये कोई पर्टिकुलराइज भी नहीं है, कैप्स प्लूरल है, तो अपने क्या लगा देंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। बट आई हैड अ सस्पिशन दैट ही वाजंट स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज मीटर रीडर्स यूजुअली वियर पीक्ड कैप्स। ओके, हाउएवर आई टुक हिम टू मीटर, फिर भी मैं उसको मीटर तक ले गया, किस मीटर तक ले गया, आई हैव टुक हिम टू द मीटर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्पीकर को पता है कि मीटर का है, विच इज इन, जो कि डार्क कॉर्नर में है। कौन से डार्क कॉर्नर में, ये स्पीकर जानता है, ये स्पीकर जानता है किस डार्क कॉर्नर में है, तो यहाँ भी दी का यूज करेंगे। अंडर दी स्टेयर्स, यानी यहाँ पर स्टेयर्स की बात हो रही है, अंडर दी स्टेयर्स, ये तो यहाँ पर क्या किसका यूज करेंगे, अंडर दी स्टेयर्स, दी का यूज करेंगे, क्योंकि उसको पता है सीढ़ियाँ कहाँ है। मीटर्स आर यूजुअली, मीटर्स यहाँ प्लूरल है ना, तो इसलिए मीटर्स के लिए क्रॉस, मीटर्स आर यूजुअली इन डार्क कॉर्नर्स, यानी ये कॉर्नर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्रॉस, डार्क कॉर्नर्स अंडर स्टेयर्स, तो अंडर दी स्टेयर्स, यानी मीटर्स जो है प्राय स्टेयर्स के नीचे होते हैं, तो अंडर दी स्टेयर्स। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, देखना है कि कहाँ क्या लगेगा। द मीटर क्यों लगाया, क्योंकि स्पीकर को, जब स्पीकर को पता है कि किस मीटर की बात कर रहा है, स्पीकर को पता है डार्क कॉर्नर किसकी बात कर रहा है, स्पीकर को पता है स्टेयर्स किस स्टेयर्स की बात कर रहा है, इसलिए वो द का यूज करेंगे। मीटर्स प्लूरल है, डार्क कॉर्नर्स यहाँ प्लूरल है, इसलिए कोई आर्टिकल स्टेयर्स की बात कर रहा है कि किन सीढ़ियों की वो बात कर रहा है, वो उसको पता होता है, इसलिए हम यहाँ पर दी का यूज करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आई आस्क्ड इफ ही हैड, मैंने उससे पूछा कि उसके पास कोई टॉर्च है क्या, टॉर्च सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर टॉर्च से पहले क्या लगाएंगे, इफ ही हैड अ टॉर्च, ही सेड ही डिसलाइक टॉर्चेज, उसने कहा कि वो टॉर्चेज को डिसलाइक करता है, ही सेड ही डिसलाइक टॉर्चेज एंड ऑलवेज रीड मीटर्स, और वो मीटर्स को रीड करता है।
ऑलवेज रीड मीटर्स बाई, अब मीटर्स को रीड करता है बाई लाइट ऑफ ए मैच, यानी यहां पर क्या है कि लाइट ऑफ मैच की बात हो रही है, यानी माचिस की लाइट की बात कर रहा है ये, लाइट ऑफ मैच। तो यहाँ लाइट जो है वो क्या हो रही है, पर्टिकुलर ऑफ मैच, क्या इसका मतलब मैच बॉक्स की बात कर रहा है, तो लाइट पर्टिकुलर हो तो दी लगाएंगे, और ए मैच, मैच क्योंकि सिंगुलर है मैच बॉक्स, तो यहाँ लाइट ऑफ अ मैच, ठीक है ना, लाइट ऑफ अ मैच। यहाँ दी क्यों लगाया, क्योंकि ऑफ के कारण दी लग गया, लाइट ऑफ अ मैच। आई रिमेंबर्ड दैट इफ देयर वाज, मुझे याद है कि अगर वहां पर कोई लीकेज है, लीक या लीकेज को, देयर वाज अ लीक को काउंट कर सकते हैं इन गैस पाइप, तो इन द गैस पाइप, क्योंकि स्पीकर को पता है किस गैस पाइप की बात कर रही है, देयर वाज अ लीक इन द गैस पाइप, देयर माइट बी एक्सप्लोजन भी काउंटेबल नाउन है, एन एक्सप्लोजन की बात होगी, एन एक्सप्लोजन व्हाइल ही वाज रीडिंग मीटर, ही वाज रीडिंग द मीटर, क्योंकि स्पीकर को पता है किस मीटर की बात हो रही है, तो ही वाज रीडिंग द मीटर। आई रिमेंबर्ड इफ देयर वाज अ लीक इन द गैस पाइप, there might be an explosion while he was reading the meter. Okay, next question, he said, as a matter of fact होता है, याद रखना, क्योंकि आपने ये फ्रेज पढ़ी है, as a matter of fact, फैक्ट ऑफ और फैक्ट के बीच में कुछ नहीं लगता, क्रॉस, there was an explosion, यानी यहां पर एक्सप्लोजन से पहले अपने क्या लगाते हैं, and there was an explosion in the last house, क्योंकि लास्ट से पहले अपने दा लगाते हैं, इन द लास्ट हाउस आई विजिटेड, क्योंकि लास्ट हाउस जिसमें उसने विजिट किया, इसका मतलब हाउस को यहां पर्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए दी का यूज किया। एंड मिस्टर स्मिथ ऑनर ऑफ द हाउस, तो यहां दोनों में द का यूज करें, मिस्टर स्मिथ इज द ऑनर ऑफ द हाउस, क्योंकि मिस्टर स्मिथ को जानता और उस जिस हाउस की बात कर रहा है उसकी वो बात कर रहा है। बरंट इन, अब फेस क्या है, फेस बॉडी ऑर्गन है, और बॉडी ऑर्गन से पहले क्या लगाते हैं, दी, तो इन द फेस मिस्टर स्मिथ वाज होल्डिंग, मिस्टर स्मिथ के पास क्या है, लाइटेड मैच, यानी सिंगुलर है, तो ए लाइटेड मैच लगाएंगे, ए लाइटेड मैच एट टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, एट टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, तो एट यहां पर टाइम जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ऑफ एक्सप्लोजन की बात कर रहा है, एक्सप्लोजन भी यहाँ जिस एक्सप्लोजन की बात कर रहा है वो एक्सप्लोजन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन की बात करेंगे, जिस विस्फोट की बात कर रहा है वो उसको पता है, तो एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन डी का यूज करेंगे। तो याद रखना है, जहाँ सिंगुलर होता है वहां पर ए का यूज करते हैं, और जो टाइम के बाद ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के कारण टाइम क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया कि एक्सप्लोजन के टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ एक्सप्लोजन के टाइम की बात इस तरीके से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में देखिए, टू प्रिवेंट पॉसिबल रिपीटिशन ऑफ एक्सीडेंट आई लेंट हिम ए टॉर्च, तो ये क्या है कि टू प्रिवेंट पॉसिबल रिपीटिशन, अब रिपीटिशन दोहरान को कहते हैं, रिपीटिशन किसको कहते हैं, दोहरान को कहते हैं, टू प्रिवेंट रिपीटिशन ऑफ दिस एक्सीडेंट, रिपीटिशन दोहरान को कहते हैं, और दोहरान कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ये क्या है, रिपीटिशन एब्स्ट्रक्टिव नाउन है, इसलिए रिपीटिशन का यूज करेंगे। ऑफ दिस एक्सीडेंट आई लेंट हिम ए टॉर्च, मैंने उसको एक टॉर्च उधार दी, तो यहां पर ए का यूज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्विच्ड ऑन, उसने टॉर्च को स्विच ऑन किया, इसका मतलब बोलने वाले को पता है किस टॉर्च को स्विच ऑन किया है, तो बोलने वाले को पता है तो क्या लगा देंगे, दी, उसने टॉर्च को स्विच ऑन किया, मीटर को रीड किया, कौन से मीटर को रीड किया ये उसको पता है, तो दी मीटर, एंड रोट, और उसने रीडिंग को रोट किया, यानी रीडिंग को राइट डाउन किया, रोट द रीडिंग डाउन, डी लगाएंगे, रीडिंग डाउन, यानी उस रीडिंग को नोट डाउन किया, इसका मतलब क्या है, डी लगाएंगे, और बैक ऑफ, बैक किसकी, एनवेल्प की, ऑफ लगा दिया तो द लगाएंगे, ऑन द बैक ऑफ एनवेल्प की बात कर रहे हैं, तो एनवेल्प में ई है, सिंगुलर नाउन है, तो बैक ऑफ एन एनवेल्प, तो यहाँ एन एनवेल्प की बात हो जाएगी, बैक ऑफ एन एनवेल्प। ओके, तो यहाँ याद रखना है, स्विच ऑन द टॉर्च, जो बोल रहा है उसको पता है टॉर्च कौन सी, मीटर कौन सा,
रीडिंग जो है वो स्पेशल होती है उस मीटर की, इसलिए द का यूज़ किया। द बैक ऑफ जब लग गया तो बैक जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई, इसलिए द लगा देंगे। इस तरीके से अपने इसका यूज़ करेंगे। आई सेड इन सरप्राइज, अब ये कह रहा है कि आई सेड इन सरप्राइज, यहाँ सरप्राइज की बात हो रही है, मैंने सरप्राइज में कहा। तो यहाँ देखिए आई सेड इन सरप्राइज, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। सरप्राइज जो होता है वो कोई काउंटेबल नहीं है ना। दैट मीटर रीडर्स, रीडर्स प्लूरल है, तो यहाँ कोई वो पर्टिकुलर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। मीटर रीडर्स यूजुअली पुट रीडिंग्स डाउन, तो पुट द रीडिंग्स, यहाँ द लगाएंगे क्योंकि रीडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। पुट द रीडिंग डाउन इन अ बुक, क्योंकि बुक सिंगुलर है तो ए का यूज करेंगे। पुट द रीडिंग डाउन इन अ बुक, इस तरीके से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट ही सेड दैट ही हैड, उसने वो बोला कि उसके पास एक बुक है, तो ही हैड ए बुक लगाएंगे। ही हैड ए बुक, ठीक है ना। बट दैट इट हैड बीन बर्न्ट इन फायर, परंतु वो फायर के अंदर बर्न हो चुकी है, बर्न्ट इन फायर, तो बर्न्ट इन, दैट इट हैड बीन बर्न्ट इन फायर। अब यहाँ दैट इट हैड बीन बर्न्ट इन, यहाँ फायर से पहले भी क्या था, एक फायर से पहले भी ब्लैंक था, तो यहाँ क्या करेंगे, फायर मिस्टर स्मिथ्स हाउस, मिस्टर के स्मिथ के घर में जो आग लगी थी, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे, हैं, बर्न्ट इन द फायर मिस्टर स्मिथ्स हाउस, मिस्टर स्मिथ के घर, मिस्टर स्मिथ का घर। इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि मिस्टर स्मिथ के कारण जो हाउस है वो पर्टिकुलर हो गया है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले क्रॉस का यूज करते हैं। फायर से पहले द क्यों लगा, क्योंकि फायर जो थी वो कौन सी फायर, जो मिस्टर स्मिथ के घर में लगी थी। ओके, ऐसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, बाय दिस टाइम आई हैड कम टू, इस टाइम तक मैं कंक्लूजन पर आया। आई हैड कम टू कंक्लूजन दैट ही वाजंट, कंक्लूजन की बात कर रहा है। कौन से कंक्लूजन की बात कर रहा है, कि अब दैट के कारण कंक्लूजन भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ दैट के बाद इस कंक्लूजन की खासियत बता रहा है कि वो एक जेन्युइन मीटर रीडर था, इस कंक्लूजन पर पहुंचा है वो। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो गया। तो आई हैड कम टू द कंक्लूजन, यहाँ द का यूज करेंगे, दैट ही वाजंट, मीटर रीडर सिंगुलर है ना, सिंगुलर से पहले क्या लगाते हैं, सिंगुलर से पहले ए लगाते हैं। वाजंट अ जेन्युइन मीटर रीडर एंड मोमेंट ही लेफ्ट द हाउस, और जिस मोमेंट पर उसने घर को छोड़ा, द मोमेंट ही लेफ्ट, अब यहां पर देखिए द मोमेंट ही लेफ्ट हाउस, तो यहां ध्यान देने वाली बात है लेफ्ट दी हाउस, क्योंकि अपने को पता है किस घर की बात हम कर रहे हैं। लेफ्ट दी हाउस, आई रेंग पुलिस, मैंने पुलिस को घंटी बजाई। अब पुलिस को घंटी बजाई या कॉल किया, तो यहाँ पुलिस को कॉल किया, इसका मतलब क्या है, पुलिस को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। पुलिस कॉल करने के काम थोड़ी आती, पुलिस तो गिरफ्तार करने के काम आती है, तो रेंग द पुलिस, तो ये भी याद रखने वाला है, यहाँ पर भी अपने द का यूज करेंगे, आई रेंग द पुलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर जॉन एंड मेरी कजन्स, कजन्स प्लूरल है, तो आर यहां पर क्या लगा देंगे, क्रॉस। नो दे आरंट कजन्स, नहीं वो कजन्स नहीं है, तो यहां पर भी क्योंकि ये क्या है, प्लूरल, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, यहां पर भी ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहां ब्रदर एंड सिस्टर दोनों प्लूरल हैं, तो प्लूरल से पहले क्रॉस लगा देंगे, तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर से पहले भी क्रॉस का ही यूज करेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर का यूज करेंगे, हैं, इस तरीके की कोई नाउन आती है तो क्रॉस का ही यूज करते हैं। फॉग वॉज सो थिक दैट वी कुडंट सी, फॉग, फॉग वॉज सो थिक, यानी फॉग इतना थिक था, इतना गहरा था फॉग, तो यहाँ फॉग की बात कर रहे हैं, और दैट की, अब इतना गहरा था तो इसका मतलब फॉग जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। द फॉग वॉज सो थिक दे कुडंट सी, साइड ऑफ रोड, रोड ऑफ लगा दिया, तो दी का यूज करेंगे, दी साइड ऑफ द रोड, क्योंकि स्पीकर को पता है किस रोड की वो बात कर रहा है, साइड ऑफ द रोड
वी फॉलोड, हमने एक कार का पीछा किया, कार सिंगुलर है तो इसलिए ए का यूज कर देंगे। फॉलोड ए कार इन फ्रंट ऑफ अस एंड होप्ड दैट वी आर गोइंग, और हमने आशा की कि हम एक राइट वे की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी याद रखना है, गोइंग द राइट वे, तो गोइंग द राइट वे की बात करेंगे कि हम एक सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, स्पीकर को पता है किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ द का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए द फॉग वॉज सो थिक दैट वी कुडंट सी द साइड ऑफ द रोड, द का यूज करेंगे। वी फॉलोड, अब कार का पीछा किया, तो यहाँ कार के बारे में आगे बता रहे इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने जा रही थी, तो यहाँ ए का यूज ना करके यहाँ पर वी फॉलोड द कार इन फ्रंट ऑफ अस, तो यहाँ डी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि कार कौन सी जो हमारे इन फ्रंट ऑफ जा रही थी, इसलिए यहाँ डी का यूज करेंगे। तो ये भी याद रखना है, सब में डी का यूज होगा। 16 आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा है, किसकी एग्जैक्ट डेट? यहाँ पर दी एग्जैक्ट डेट बात करेंगे, क्योंकि दी लगाएंगे, दी एग्जैक्ट डेट ऑफ दी स्टॉर्म। क्यों? क्योंकि स्पीकर है, उसको पता है किस स्टॉर्म की बात करना है। बट आई नो इट वाज संडे, क्योंकि मुझे पता था कि ये को संडे था, तो यहाँ क्रॉस, बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च, चर्च से पहले क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि संडे के दिन चर्च में किस लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए। ऑन मंडे, अब 16 में ये भी देखिए ऑन मंडे, मंडे के दिन भी, मंडे ये प्रॉपर नाउन है, मंडे बार का नाम है, क्रॉस लगाएंगे। ऑन मंडे पोस्ट डिडंट कम बिकॉज रोड्स वर ब्लॉक्ड बाय फॉलन ट्रीज। पोस्ट डिडंट कम, पोस्ट किस पोस्ट की बात कर रहा है? डाक की बात कर रहा है, तो दी पोस्ट डिडंट कम बिकॉज रोड्स वर ब्लॉक्ड, रोड्स में क्रॉस लगेगा क्योंकि प्लूरल है, बाय फॉलन ट्रीज, फॉलन ट्रीज ये भी क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? क्रॉस। तो याद रखना है, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ द स्टॉर्म, द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है ना, द का यूज करेंगे। और उसके बाद बट आई नो इट वॉज संडे, संडे की बात करेंगे, संडे क्रॉस लगाएंगे, बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च। ऑन मंडे, यहाँ मंडे की बात करेंगे, ऑन मंडे बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च, चर्च के अंदर था, पूजा पाठ करने के लिए था, क्रॉस लगाएंगे। मंडे से पहले क्रॉस लगाएंगे। दी पोस्ट क्यों कहा? क्योंकि उसको पता है किस पोस्ट की वो बात कर रहा है, तो स्पीकर जिसकी बात कर रहा है, जिसको पता हो, तो उसके लिए दी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। पीटर थिंक्स दैट इट इज क्वाइट के बाद आपको पता ही है, क्वाइट के बाद क्या लगाते हैं? ए। इट इज क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट, क्वाइट अ चीप, सच अ चीप, रादर अ चीप, क्वाइट अ चीप, सच अ चीप, रादर अ चीप, ये याद रखना, ये रूल आपको बता चुके हैं। क्वाइट के बाद, सच के बाद, रादर के बाद, मैनी के बाद ए लगाते हैं, मैनी ए वुमेन, ठीक है ना, इस तरीके से याद करना है। देयर इज बीन मर्डर, यहाँ पर कोई मर्डर हुआ है, मर्डर को काउंट किया जा सकता है। देयर हैज बीन मर्डर हियर, यहाँ मर्डर काउंटेबल नाउन है, देयर हैज बीन ए मर्डर हियर। वेयर इज बडी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वेयर इज द बडी, वेयर इज द बडी लगाएंगे, क्योंकि बोलने वाला पूछ रहा है बॉडी कहाँ है? देयर इजंट अ बडी, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, उसको पता नहीं है, बॉडी है ही नहीं, तो ए बॉडी को काउंट किया जा सकता है। वेयर इज द बडी, वो एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा है, तो इसलिए वेयर इज द बडी ऐसे पूछेगा। देयर इजंट अ बडी, यहाँ बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो ए का यूज। देन हाउ डू यू नो देयर हैज बीन ए मर्डर, तो फिर आपको कैसे पता कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है? ए मर्डर, यानी जब अनजान मर्डर की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से हम क्या करते हैं? ए एन डी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 102, नंबर 102, 100 का मतलब यहाँ 100 की बात कर रहा है, तो नंबर ए 102, 102। हाउस नेक्स्ट डोर टू अस, हाउस की बात कर रहा है, लेकिन हाउस को पर्टिकुलर कर दिया इसने,
कैसे, ये कह रहा है नेक्स्ट डोर टू अस, तो इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे, यहां पर द का यूज करेंगे कि द हाउस नेक्स्ट डोर टू अस इज फॉर सेल, इट इज क्वाइट अ नाइस हाउस। यहाँ क्वाइट के बाद क्या करेंगे, क्वाइट के बाद अभी मैंने बताया है, क्वाइट के बाद क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, क्वाइट अ नाइस हाउस विद बिग रूम्स। अब रूम्स जो है बड़े हैं, क्वाइट एन हाउस, नाइस हाउस, बिग विद बिग रूम्स, क्रॉस है। बैक विंडोज लुक आउट इन पार्क है, बैक विंडोज है लेकिन यहां पर लुक आउट की बात हो रही है। बैक विंडोज बाहर की तरफ खुलती है, पार्क की तरफ खुलती है, तो इसका मतलब स्पीकर को पता है कि बैक विंडोज कौन सी है और पार्क कौन सा है। इसका मतलब यहां करेंगे डी, यहां किसका यूज करेंगे, डी। तो यहां करेंगे द बैक विंडोज लुक आउट ऑन दी पार्क, ऑन दी पार्क। तो इस तरीके से हम करेंगे लुक आउट ऑन दी पार्क। दी क्यों लगाया, क्योंकि बैक विंडोज जो है लुक आउट ऑन द पार्क, किस बैक विंडोज की बात कर रहा है, जो बाहर की तरफ पार्क की तरफ खुलती है, उस बैक विंडोज की वो बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट अ प्राइस। अच्छा, व्हाट अ प्राइस तो होता नहीं, क्योंकि व्हाट अ प्राइस तो तब लगाएंगे जब एक्सक्लामेटरी होगा। ये एक्सक्लामेटरी नहीं है तो ये क्या है, क्रॉस लगा देंगे। व्हाट प्राइस ओनर्स आर आस्किंग, ओनर्स किस प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ओनर्स की बात कर रहा है तो ओनर्स के पहले दी लगाएंगे। आई डोंट नो व्हाट प्राइस दी ओनर्स आर आस्किंग, कौन ओनर्स को बोल, स्पीकर जो है वो जानता है, इसलिए ओनर्स आर आस्किंग। बट डेयरी, यहाँ डेयरी एंड रोट आर, परंतु डेयरी और रोट जो हैं वो क्या हैं, एजेंट्स हैं। बट डेयरी एंड रोट्स आर दी एजेंट्स, वो इस चीज के एजेंट है, दी एजेंट्स है। यू कुड गिव देम, अब गिव अ रिंग, गिव अ रिंग का मतलब क्या होता है, किसी को कॉल करना, गिव देम अ रिंग। तो गिव अ रिंग एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी को कॉल करना। मेक देम एन ऑफर, मेक एन ऑफर, ये भी एक फ्रेज होती है, तो एन ऑफर। तो आई डोंट नो व्हाट प्राइस द ओनर्स आर आस्किंग बट दे डेयरी एंड रोट आर दी एजेंट्स, इसके एजेंट कौन है, डेयरी एंड रोट, उनको वो जानता है, इसलिए दी का यूज करेंगे। यू कुड गिव देम अ रिंग, मेक देम एन ऑफर। इस तरीके से अपने इसके अंदर ये भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टमैन लिटिल बॉय सेज, पोस्टमैन लिटिल बॉय सेज, यहां देखिए पोस्टमैन लिटिल बॉय सेज, यहां दी का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पोस्टमैन के लिटिल बॉय की, उस बॉय की बात कर रहा है जो जिसने कोई बात कही। द पोस्टमैन लिटिल बॉय सेज दैट ही वुड रादर बी ए डेंटिस्ट, रादर के बाद ए लगा देंगे, he would be rather be a dentist, डेंटिस्ट वैसे भी सिंगुलर है, आपको पता है? आपको पता है डेंटिस्ट वैसे भी सिंगुलर है और काउंटेबल है, डेंटिस्ट देन ए डॉक्टर, डॉक्टर भी सिंगुलर है। बिकॉज डेंटिस्टस यहाँ प्लूरल है, तो क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डेंटिस्टस की डोंट गेट कार्ड आउट एट नाइट, एट नाइट ही होता है, एट दी नाइट कभी नहीं होता, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से अपने इसका यूज करेंगे। 22 के अंदर देखिए, जस्ट एज एयर होस्टेसेस देयर वाज ओनली वन ऑन द प्लेन, एक ही है एयर होस्टेस, तो यहाँ पर दी का यूज करेंगे। जो एक ही है तो उसके लिए अपने दी का यूज करेंगे। द एयर होस्टेस, जस्ट एज द एयर होस्टेस देयर वाज ओनली वन इन द प्लेन वाज हैंडिंग मी, अब मुझे वो हैंडिंग कर रही थी, पकड़ा रही थी क्या, ए कप ऑफ कॉफी। कॉफी से पहले क्या लगाते हैं, आपको पता ही है, कॉफी से पहले क्रॉस लगाते हैं। कॉफी, प्लेन, प्लेन की बात कर रही है, प्लेन जहाज है, तो यहाँ दी की यूज करेंगे। प्लेन वायुयान है। द प्लेन गेव लर्च, गिव अ लर्च का मतलब होता है डोले खाना, या यूं कहें कि झटका देना, तो यहाँ गिव ए लर्च, झटका दिया। एंड कॉफी, कॉफी से पहले, इस कॉफी से पहले क्या लगाएंगे, गिव ए लर्च एंड कॉफी, कॉफी से पहले आपको पता है क्या लगाएंगे, प्लेन ने झटका दिया और द कॉफी। क्यों लगाएंगे द कॉफी,
क्योंकि हम दूसरी बार उसी कॉफ़ी की चर्चा कर रहे हैं जो कॉफ़ी एयर होस्टेस ने दी थी। तो यहाँ लगाएंगे दी कॉफ़ी वेंट ऑल ओवर यानी उसके ऊपर बिखर गई, ए पर्सन एक व्यक्ति के, ऑन दी अदर साइड, अदर से पहले क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, पर्सन सिंगुलर था इसलिए हमने ए पर्सन दी अदर साइड ऑफ द गैंगवे, यहाँ द लगाएंगे क्योंकि गैंगवे के बारे में पता है बोलने वाले को, ऑन द गैंगवे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयर होस्टेस एक ही है इसलिए द, ए कप, कप सिंगुलर है, कॉफी लिक्विड है, क्रॉस लगाएंगे। द प्लेन गेव ए लर्च, गिव ए लर्च का मतलब झटका देना, एंड द कॉफी क्योंकि कॉफी दूसरी बार बता रहे हैं। ऑल ओवर ए पर्सन, पर्सन ऑन द अदर साइड जो दूसरी तरफ बैठा था उस व्यक्ति के ऊपर, तो एक व्यक्ति के ऊपर बैठ पड़ गई है, ऑफ द गैंगवे, गैंगवे के उस तरफ एक व्यक्ति बैठा था उसकी तरफ वो पड़ गई। ऑल ओवर द पर्सन लगाएंगे, सॉरी यहाँ ए नहीं लगाएगा क्योंकि ऑन द अदर साइड लिख करके उसने उसको क्या बना दिया, उसने इसको पर्टिकुलर बना दिया, ऑन द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द गैंगवे, यहाँ में द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज कॉलिजन बिटवीन कार एंड साइक्लिस्ट। कॉलिजन क्या होती है, टक्कर, और टक्कर को अपने एक टक्कर, दो टक्कर गिन सकते हैं, क्रॉस। देयर वाज अ कॉलिजन बिटवीन अ कार एंड अ साइक्लिस्ट, ए लगा देंगे, कार को काउंट किया जा सकता है, ए कार, एंड अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट को काउंट किया जा सकता है, तो साइक्लिस्ट को काउंट किया जा सकता है, तो अपने क्या लगाएंगे, ए साइक्लिस्ट एट द क्रॉस रोड, डी लगाएंगे क्योंकि नियर माई हाउस की बात कर रहा है, तो यहाँ क्रॉस रोड क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हो गया, दी क्रॉस रोड नियर माई हाउस, माई पसेसिव है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो अपने यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस, यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस। नियर माई हाउस, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग अकेला कभी आता ही नहीं आपको पता है, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन द मॉर्निंग लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दी मॉर्निंग, तो यहाँ आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। साइक्लिस्ट वॉज टेकन, यहाँ साइक्लिस्ट दोबारा आ गया, तो दी साइक्लिस्ट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराने के लिए ले जाएगा, क्रॉस विद कंक्यूशन, यहाँ कंक्यूशन जो वर्ड है, ठीक है ना, कंक्यूशन जो वर्ड है वो क्या है, एब्स्ट्रक्टिव नाउन है, कंक्यूशन, विद कंक्यूशन द ड्राइवर ऑफ द कार, क्योंकि द लगेगा, ड्राइवर को भी जानता है, कार को भी जानता है, तो यहाँ पर द ड्राइवर ऑफ द कार, यहाँ दी का यूज करेंगे, द ड्राइवर ऑफ दी कार, यहाँ दी का यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ लगा दिया दी कार, क्योंकि हम ड्राइवर को भी जानते हैं, कार को वह ट्रीटेड फॉर शॉक डिजीज का नाम है, यानी अचंभे, शॉक को मतलब ये झटके को भी कहते हैं, डिजीज का नाम है, क्रॉस। विटनेस से दैट द कार वॉज गोइंग, यहाँ दी कार का, उसी कार की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, दी कार वॉज गोइंग एट 70 माइल से पहले आपको पता है क्रॉस लगाएंगे, 70 माइल्स पर आवर के लिए क्या लगाते हैं, एन आवर, तो यहाँ पर किसका यूज़ कर देंगे, एन का यूज़ कर देंगे, 20 माइल्स एन आवर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आरएएस या आईएएस एग्जाम में या आपके टीचिंग एग्जाम जो भी पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश में आते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर जॉन्स मैन हु डिस्कवर्ड, अब यहाँ प्रोफेसर जॉन्स हैं जो कि एक आदमी है जिसने खोजी, तो दी का यूज करो, द मैन हु डिस्कवर्ड अ न्यू ड्रग, अब ए न्यू ड्रग नहीं लगाएंगे, अब ड्रग भी इंपॉर्टेंट है, दैट एवरीवन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर आदमी बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दी न्यू ड्रग, दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर आदमी बात कर, ड्रग के आगे खासियत बता रहा है, ड्रग के आगे दैट क्लास जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। रिफ्यूज टू गिव, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस गिव करने से मना कर दिया, तो याद रखना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अपने किसका यूज करेंगे, ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ए का क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो ए का यूज कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपने इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, पीटर पाइपर नाम है, स्टूडेंट इन प्रोफेसर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है,
पीटर पाइपर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ए स्टूडेंट आएगा क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है। तो ए स्टूडेंट इन प्रोफेसर्स कॉलेज, कॉलेज का नाम है तो कॉलेज के नाम से पहले डी लगा देंगे, दी प्रोफेसर्स कॉलेज। आस्क्ड मी व्हाई ही रिफ्यूज टू टॉक टू प्रेस, उसने प्रेस से बात करने से क्यों मना कर दिया। तो रिफ्यूज टू टॉक टू प्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेस से पहले दी का यूज करेंगे, टॉक टू दी प्रेस। प्रेस, दी प्रेस का मतलब होता है संवाददाता, जो समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं उनसे बात करने से मना क्यों कर दिया। तो यहाँ कॉरेस्पोंडेंट की बात हो रही, इसलिए प्रेस से पहले दी लगा देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू टी, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टी, यानी वी आर गोइंग टू टी, टी आपको पता है लिक्विड, क्रॉस लगा देंगे। विद मिस्टर स्मिथ टुडे, स्मिथ जो है स्मिथ के साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पर गोइंग टू टी, वी आर गोइंग टू टी विद स्मिथ्स टुडे। यहाँ स्मिथ्स जो है किसी का नाम नहीं है स्मिथ, ये स्मिथ फैमिली है। जब हम स्मिथ फैमिली की बात करते हैं तो दी का यूज करते हैं, विद दी स्मिथ्स टुडे, वी आर गोइंग टू टी विद दी स्मिथ्स टुडे, आरंट वी, शैल वी टेक अ कार। अब वो पूछ रहा है कि हम कार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि शैल वी टेक अ कार, तो शैल वी टेक यानी वो कहता है वी आर गोइंग टू टी, हम टी पर जा रहे हैं, क्रॉस लगा देंगे। विद स्मिथ टुडे, स्मिथ की फैमिली, आरंट वी, शैल वी टेक दी कार, क्योंकि कार के बारे में पता है, किस कार की बात, वी कैन गो बाई कार, हम कार, बाई के बाद में पता ही आपको, बाई के बाद में हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। हैं, इफ़ यू वॉश, अगर तुम कार को पहले धो लोगे, तो कार कौन सी बात कर रहा है, हैं, इफ़ यू वॉश द कार फर्स्ट वी कांट गो टू मिस्टर स्मिथ्स, वी कैनॉट गो टू मिस्टर स्मिथ्स इन ए कार ऑल कवर्ड विद मड, इन द कार ऑल कवर्ड विद मड। तो यहाँ ये भी याद रखना है, वॉश द कार फर्स्ट वी कांट गो टू मिस्टर स्मिथ्स, यहाँ मिसेस स्मिथ बात हो रही है, मिस्टर स्मिथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्मिथ्स की बात हो रही है, स्मिथ फैमिली की बात है, मिस्टर की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है तो क्रॉस लगा देंगे। हैं, इन, अब कार, अब यह कार की बात हो रही है, उस कार में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर दूसरी कार की बात हो रही है, इन अ कार, यहाँ उस कार में नहीं जाएंगे, ऑल कवर्ड विद मड, तो जो कीचड़ से सनी हुई उस कार में नहीं जाएंगे, ऑल कवर्ड विद मड, तो मड से पहले मिट्टी जो है उसको काउंटेबल थोड़ी है, तो क्रॉस लगा देंगे, ऑल कवर्ड विद मड। तो यहाँ इसको पूरा समझिए, वी आर गोइंग टू टी, टी लिक्विड है, क्रॉस, स्मिथ, स्मिथ फैमिली की बात हो रही है तो दी, शैल वी टेक द कार, क्योंकि स्पीकर को पता है किस कार की बात कर रहे हैं, अपनी कार, वी कान गो बाई कार, बाई के बाद में आपको पता नहीं लगता, इफ वॉश द कार फर्स्ट, उसी कार को अगर हम धो लें, वी कैंट गो टू मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो इन अ कार, उस कार में हम नहीं जाएंगे जो कि कवर्ड मड हो, उसमें नहीं जाएंगे। ओके, इस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। ही गॉट अ जॉब इन साउथ, अब यहाँ देखिए, ही गॉट अ जॉब, ही गॉट अ जॉब, अब जॉब से पहले भी यहाँ देखिए क्रॉस था, ब्लैंक था, तो यहाँ पर आएगा ही गॉट अ जॉब इन द साउथ, साउथ दिशाओं का नाम है तो दी का यूज करेंगे। एंड स्पेंट नेक्स्ट 2 ईयर, स्पेंट दी नेक्स्ट 2 ईयर, तो नेक्स्ट पहले दी लगता है। डूइंग वर्क ही रियली एंजॉयड, डूइंग वर्क ही रियली एंजॉयड, यहाँ पर भी ध्यान देना है, डूइंग वर्क, वर्क से पहले आपको पता ही है क्रॉस लगाते हैं, पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ही गॉट अ जॉब इन द साउथ, साउथ दिशा का नाम है, नेक्स्ट से पहले टू, लास्ट और नेक्स्ट। इट इज प्लेजर, अब यहाँ देखिए, इट इज प्लेजर टू डू, इट इज अ प्लेजर, ये आता है, ये खुशी की बात है, यहाँ प्लेजर खुशी की बात, टू डू बिजनेस, बिजनेस से पहले आपको पता है बिजनेस से पहले क्रॉस लगाते हैं, विद सच,
ऑर्गेनाइजेशन, सच के बाद आपको पता है ए और एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, एन का यूज़ करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से पहले ई लिखा, एफिशिएंट लिखा हुआ है। ओके, कर लो कैसे। इट इज़ अ प्लेजर, ए प्लेजर ही होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजेस के अंदर ऐसा ही किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, याद रखना डे आफ्टर डे, तो डे आफ्टर डे ही होता है बेटा, हाँ डे आफ्टर डे होता है, तो दोनों डे से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पास्ट विदाउट न्यूज, डे आफ्टर डे, पास्ट विदाउट न्यूज, द न्यूज नहीं होगा, क्रॉस विदाउट न्यूज, एंड बिगेन टू लूज होप, बिगेन टू लूज होप ही होता है, लूज अ होप कभी नहीं होता, यहाँ सभी में क्रॉस आएगा। होप क्या है, होप कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, न्यूज जो है इससे पहले क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हियर स्टोरी अबाउट इंग्लिश मैन, यहाँ देखिए वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी, स्टोरी सिंगुलर है, अ स्टोरी अबाउट एन इंग्लिश मैन, तो यहाँ ए का यूज करेंगे, अबाउट एन इंग्लिश मैन, आयरिश मैन, अबाउट एन इंग्लिश मैन, उसके बाद एन आयरिश मैन, पता है ना आपको, क्योंकि आयरिश मैन में वॉवेल साउंड है, एंड अ स्कॉट्समैन, यहाँ ए लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश मैन, आयरिश मैन, स्कॉट्समैन, ये बता। नो आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट, नहीं मैंने स्टोरीज सुनी है, तो आई हर्ड स्टोरीज प्लूरल है, क्रॉस, अबाउट इंग्लिश मैन प्लूरल है, क्रॉस, आयरिश मैन प्लूरल है, क्रॉस, स्कॉट्समैन प्लूरल है, क्रॉस, बिफोर एंड दे आर ऑल द सेम, यानी ऑल के बाद क्या लगाते हैं, द सेम, ठीक है ना, ऑल द सेम, नन द भी होता है, ऑल द भी होता है, याद रखना है इसको। तो यहां पर ऊपर वाले क्या थे, सिंगुलर थे, तो एन का प्रयोग किया, ए का यूज कर दिया, नीचे वाले सारे प्लूरल थे तो क्रॉस लगा दिया और सेम से पहले द लगाते हैं। बट माइन इज नॉट अ टिपिकल स्टोरी, तो ए का यूज करते, परंतु मेरी स्टोरी टिपिकल नहीं है तो ए का यूज करेंगे। माइन इज नॉट अ टिपिकल स्टोरी, इन माई स्टोरी स्कॉट्समैन इज जीनरस, मेरी स्टोरी में स्कॉटमैन जो है वो जीनरस है, यहाँ स्कॉटमैन सिंगुलर है, परंतु स्टोरी वाले स्कॉटमैन की बात कर रहा है तो इसलिए दी का यूज करेंगे, दी स्कॉटमैन इज सीरियस, जीनरस, आयरिशमैन ये भी प्लूरल हो गया, ये भी पर्टिकुलर हो गया, द आयरिशमैन इज लॉजिकल, एंड द इंग्लिशमैन, यहाँ स्टोरी वाले इंग्लिशमैन की बात कर रहा है तो द इंग्लिशमैन इज रोमांटिक, ओ इट इज फैंटास्टिक स्टोरी, अरे ये तो एक फैंटास्टिक स्टोरी है तो ए का यूज करेंगे, इट इज अ फैंटास्टिक स्टोरी, आई लिसन विद प्लेजर, तो यहाँ पर प्लेजर से पहले क्रॉस लगाएंगे, इट इज अ प्लेजर होता है, इट इज अ प्लेजर होता है, ये तो इट इज अ प्लेजर ये बोलने वाली बात है, जो जब नेटिव स्पीकर बोलते हैं इट्स अ प्लेजर यानी खुशी की बात है, विद प्लेजर यहाँ पर विद के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ये भी याद रखना है आपको। तो फ्रेजल को भी, फ्रेजेस जो हैं उनको ध्यान में रखें तभी आपके कुछ क्वेश्चन सही हो पाएंगे। माई आंट लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ ओल्ड हाउस ऑन रिवर टेम्स, यहाँ देखिए मेरी आंट जो है वो रहती है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ डी लगाएंगे क्योंकि पता है कौन सा ग्राउंड फ्लोर, और यह ओल्ड हाउस के कारण भी ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर ऑन द ओल्ड हाउस ऑन द रिवर टेमस, क्योंकि नदी का नाम आ गया तो दी का यूज करेंगे, ऑन द रिवर टेमस, सी वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ बर्गलर्स, क्रॉस लगा देंगे, एंड ऑलवेज, क्योंकि बर्गलर्स प्लूरल है, ऑलवेज लॉक्ड अप दी हाउस,
अपने घर को बंद करती थी वेरी केयरफुली बिफोर शी वेंट टू बेड। हाँ, वेंट टू बेड ही होता है, वेंट टू दी बेड कभी नहीं होता। सोने से पहले गो टू बेड होता है ना, सोना, तो क्रॉस लगा देंगे, वेंट टू बेड। शी ऑल्सो टुक प्रिकॉशंस ऑफ लुकिंग, सी ऑल्सो टुक प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस, यहां प्रिकॉशंस से पहले भी क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, सी ऑल्सो टुक प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस आगे ऑफ लगा रहा है तो इसलिए द लगाएंगे, वो प्रिकॉशंस लेती थी ऑफ लुकिंग अंडर, बेड के नीचे देखने की बात हो रही है तो अंडर दी बेड की बात होगी, अंडर दी बेड, वो बेड के अंडर लुक करने की बात करती थी। अंडर दी बेड। उसके बाद है टू सी इफ ए बर्गलर वॉज हाइडिंग देयर, तो यहाँ बर्गलर से पहले ए लगाएंगे क्योंकि वहां पर सिंगुलर बर्गलर के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ याद रखें द ग्राउंड फ्लोर द ओल्ड हाउस, क्योंकि बोलने वाले को पता है कौन सा ग्राउंड फ्लोर है कौन सा ओल्ड हाउस है, रिवर टाइम से पहले दी लगाएंगे, बर्गलर्स क्रॉस लगाएंगे, लुकड अप दी हाउस क्योंकि हाउस को जानता है, वेंट टू बेड गो टू बेड होता ही है, प्रिकॉशंस क्योंकि किस चीज का प्रिकॉशन ऑफ लगाया हुआ है इसलिए दी लगाएंगे, अंडर दी बेड लगाएंगे। तो इस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मॉडर्न बर्गलर्स डोंट हाइड, यहां देखिए मॉडर्न बर्गलर्स डोंट हाइड, बर्गलर्स क्या है, प्लूरल है तो क्रॉस, डोंट हाइड अंडर दी बेड्स, अंडर दी बेड्स नहीं अंडर बेड्स, क्रॉस लगाएंगे क्योंकि बेड्स भी प्लूरल है। सेड हर डॉटर आई विल गो लुकिंग जस्ट द सेम, तो सेम से पहले तो आपको पता ही है द का यूज करते हैं, जस्ट द सेम सेड माई आंट। ओके, वन मॉर्निंग सी रेंग हर डॉटर इन ट्रायम्फ, इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ क्या है, विजय होती है 34 के अंदर, ट्रायम्फ विजय भाव, तो विक्टरी के रूप में ट्रायम्फ का यूज हुआ है, तो ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्टिव नाम है। आई फाउंड ए बर्गलर, मुझे एक लुटेरा मिला, एक यूज करेंगे, एक मिला, अंडर दी बेड, यहाँ दी यूज करेंगे, अंडर दी बेड, उसको पता है किस बेड के नीचे मिला, सॉरी, अंडर दी बेड, लास्ट नाइट सी सेड एंड ही वॉज क्वाइट अ यंग मैन, तो क्वाइट के बाद में तो आपका पता ही है कि हम ए का यूज करते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड पाउंड, अब यहां देखिए एप्पल्स आर सोल्ड, एप्पल्स आर, एप्पल्स प्लूरल है ना तो क्रॉस लगा देंगे, एप्पल्स आर सोल्ड बाई लगाया होता है, यहाँ पर बाई भूल गए हैं तो यहाँ लगाए, एप्पल आर सोल्ड बाई, अब यहाँ दी पाउंड, पाउंड के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, दीज आर 40 पेंस, एक पाउंड के कितने हैं, पर पाउंड की बात हो रही है तो ए पाउंड, 40 पेंस अ पाउंड, दीज आर 40 पेंस अ पाउंड, तो इस तरीके से अपने यूज करेंगे इसको। इट वॉज विंडी मॉर्निंग, यहाँ देखिए इट वॉज विंडी मॉर्निंग, तो इट वॉज मॉर्निंग की बात हो रही है, कौन सी मॉर्निंग, विंडी मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले वैसे इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऐसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक मॉर्निंग की बात होती, इट वॉज विंडी मॉर्निंग बट दे हायर्ड, तो उन्होंने क्या, बोट, उन्होंने एक बोट किराए पर ली, ए बोट, एंड वेंट फॉर सेल, अब यहाँ देखिए एंड वेंट फॉर सेल, तो वेंट फॉर अ सेल, तो यहाँ एंड वेंट फॉर अ सेल, गो फॉर अ सेल, वेंट फॉर अ सेल, मतलब समुद्री यात्रा के लिए ऐसे यूज करते हैं, क्यों, गो फॉर अ सेल। अलोंग कोस्ट से पहले आपको पता ही है समुद्र तट जो होता है उससे पहले दी लगाते हैं, अलोंग दी कोस्ट, ठीक है ना। इन द आफ्टरनून, द लगाते हैं, इन द आफ्टरनून, विंड इंक्रीज्ड, इन द आफ्टरनून, अब विंडी थी, विंडी की बात कर रहा है तो द विंड increased and they soon found themselves in difficulties, प्लूरल है तो डिफिकल्टीज प्लूरल है तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको एक एक चीज ध्यान से रखते हुए आर्टिकल्स को फिलअप करना है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।